आजा समरिया हो, आजा समरिया, आजा समरिया, आजा समरिया, आजा समरिया, आजा समरिया, जय हो समरिया, आजा आजा समरिया, सोने हैं गोकुल में गैया, आजा आजा समरिया। बरसाने में रस के बुलाए, रानी में रसिक बुलाई, बरसाने में रस के बुलाए, बरसाने में रसिक बुलाई, बाल बाल सब मिल के आए, बाल बाल सब मिल के आई, सखिया देखें डगरिया, आजा आजा समरिया, सोनी है गोकुल में गरिया, आजा आजा समरिया, सोनी है गोकुल में गरिया, आजा आजा समरिया, आजा समरिया, आजा आजा समरिया, आजा समरिया, आजा समरिया, सोनी गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया, सोनी गोकुल। लगे मनमोहन, एक लगे मनमोहन, नायक आज भैया अरे कौन है डगर डगरिया, आजा आजा समरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया, नगरिया, आजा आजा समरिया, बोले बाटे बिहारी लाल की जय हो। बंधुओं, आज कथा का तृतीय दिवस हो रहा है और परसों भगवान श्याम सुंदर का जन्म दिवस मनाया जाएगा बड़े हाव भाव से। और देखिए महात्मा की कथा और भागवत क्या है, क्यों सुनना चाहिए और किसने पहले सुना, ये सब वृत्तांत बताते हुए आगे कथा। महाराज श्री सुखदेव स्वामी का जन्म कल ही हो गया था
परीक्षित के जन्म का भी कथा कहा गया। अब आगे की कथा। एक बार महाराज राजा परीक्षित सेना को लेकर के ये शिकार खेलने के लिए जाते हैं और शिकार खेलने के लिए जाते हैं सेनाओं के साथ में। और जब वापस लौटते हैं तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा एक बैल, वो हाँफता है, कांपता है, आंख से आंसू प्रवाह चल रहा है, बैल रो रहा है। और तब तक देखा एक गाय भी आ गई और गाय भी मुख से, अब वो भी उसके आंख से आंसू गिर रहा है और हाँफती है, कांपती है। महाराज परीक्षित जी रुक गए और महाराज परीक्षित ने पूछा कि अरे गौ माता, आप कौन हो? तो गाय बताने लगे कि मैं पृथ्वी रूपी गाय हूं। बैल से पूछा तो बैल ने कहा मैं धर्म रूपी बैल हूं। कहा अरे इतना क्यों हाँफती हो, इतना क्यों हाँफते हो और चले आ रहे हो हाँफते कांपते? मालूम होता है कि कोई पीछे से आपको डंडा मारता है। दोनों हाथ जोड़ करके गाय माता कहने लगी कि देखिए मैं धर्म रूपे बैल हूं और धर्म पृथ्वी रूपी गाय, और वही कलयुग आया था। भैया आनंद रहो, खुश रहो, मंगल कामना आपके पूर्ण हो। और भैया सिद्धार्थ शुक्ला जी के द्वारा भगवान के चरणों में 100 रुपए प्राप्त हुए। भगवान मनोकामना पूर्ण करें। और इस बच्चे को वही आशीर्वाद जो जानकी जी ने दिया था, क्या कि अजर अमर गुणों ने सुत हो, अजर अमर गुणों ने हो, और उसी समय बैल ने अपना दास्तान बताया और गाय बेचारे रो रो करके वो भी बताया कि देखिए महाराज पीछे कलयुग लगा, कलयुग आया ही था और तब तक कलयुग भी पहुंच गया। काला काला क्रोध, बहुत बड़ा 1.5 डोल वाला। अब कलयुग को देख करके महाराज म्यान से तलवार निकाल लिया और कहा वे पांडव गए ही हैं, लेकिन पांडवों का संतत अभी विद्यमान है। और वास्तव में महाराज के राज्य में गाय और सिंह एक घाट पर पानी पीते थे। नहीं दरिद्र को दुखी न देना, कोई दुखी नहीं था, कोई दिन नहीं था। और गाय के तरफ हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हमारे रहते हुए कलयुग तुम्हारा क्या कर पाएगा। और जब महाराज परीक्षित ने तलवार निकाल ली तो कहा कस्तम मच्छरणे लोके बलः 10 बला मोले नरदेवो अशुभेश न तब तो कर्मणा दिगा। अरे आप तो मनुष्य के भेष में हो और ये कर्म क्या कर रहे हो, नट का कर्म कर रहे हो।
कौन हो? कलयुग ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मैं कलयुग हूं। कहा अरे अभी हमारे पांडवों का संतत अभी जीवित है, मैं उन्हीं पांडवों में से हूं और हमारे राज्य में तो आया है। जैसे मारने के लिए तलवार निकालते हैं तो तुरंत कलयुग जो है नतमस्तक हो जाता है, हाथ जोड़ता है। कहते हैं संलागत को जे तजय निज अनहित अनुमान और ते नर पावर पाप में ते नहीं बिलोगत। जब हाथ जोड़ करके कलयुग खड़ा हो गया तो महाराज परीक्षित जी के दया आ गई और कहा कि क्षमा धर्मा क्षमा सत्यम क्षमा दानम क्षमा यशः क्षमा स्वर्ग से सोपान मिति वेद विदोयति। क्योंकि कोई संलागत आ जाए, कितना भी पाप किया हो, कितना भी पाप किया हो, दुराचार किया हो, तो शास्त्र बताता है कि अगर शरण में आ जाए तो उसका रक्षा करना चाहिए। महाराज ने पूछा कि आप यहाँ पर क्या करने, दुख देने आए हैं, सुख देने के लिए? ये गाय और ये बैल ये बता रहा है मैं धर्म रूपी बैल हूँ और गाय कहते मैं पृथ्वी रूपी गाय हूँ। और इन्होंने बताया कि अभी अभी कलयुग आया है और मैं कहाँ चली जाऊँ, अब ये आपदा मैं देख नहीं सकता हूँ, तो हमारे राज्य से चला जा, तो हमारे राज्य से चला जा। कलयुग की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। कलयुग ने हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा कि महाराज मैं कहाँ चला जाऊं, ये आज से नहीं आदि से चला आ रहा है। और अगर मानिए तो कलयुग समयुग, कलयुग समयुग युग नहीं जो नर कर विश्वास, और जिनके विश्वास है तो कलयुग ऐसा युग दूसरा है नहीं। कहा कैसे, कहा कैसे, तो उसने तो बताया ही, लेकिन श्री रामचरित मानस में भी दर्शाया गया है। क्या कहते हैं? कित युग सतयुग को कहते हैं कि कित युग सब ज्ञाने विज्ञान। महाराज सतयुग में सब कोई ज्ञानी था, विज्ञानी था, और भगवान का ध्यान धरते ही वो साकेत धाम को चला जाता था। और त्रेता बेबेधो जग नर कर समझ भाव सागर कर आए भव कर भाव सागर करे, भव करित भाव सागर करे। और त्रेता युग में यज्ञ
करते थे और यज्ञ करके भव सागर पार हो जाते हैं। द्वापर में कर रघुपति पूजा करते थे। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरह उपाय न दूजा। केवल भगवान का पूजन करते थे। और कलयुग में बड़ा आसान है, बहुत आसान। क्या कि कलयुग के वाले नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नारे रघुपति रहिमारा, सुमेरे सुमेरे नारे रघुपति रहिमारा। सुमेर सुमेर नर उतर है पारा। कलयुग में कोई भी काम करो लेकिन राम राम कहा करो, काम अपना करा करो। यही साधना है। यही कल धर्म न भगत विवेको, राम नाम अवलंबन को। सतयुग में 1 लाख वर्ष मनुष्य का आयु होता था, भागवत में लिखा है। और त्रेता में 10,000 और इधर द्वापर में 1,000, कलयुग में 100 वर्ष बताया गया। और जो 90 पार कर जाता है उसको बहुत भाग्यशाली लोग कहते हैं। और कलयुग का एक प्रताप और है। क्या कि अपने मन में सोचो कि मैं भी भागवत कथा करूंगा, मैं भी गंगा स्नान करूंगा, मैं भी तीर्थ व्रत करूंगा। अगर संयोग बस नहीं कर पाए तो वो फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और पाप सोचने से नहीं लगता है, पाप करने से लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। सुनिए कि कले कर ये कपोने करता चला जाऊं, हमारे लिए कोई स्थान बता दीजिए। और देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग आज से नहीं, आदि से। मैं कहाँ चला जाऊं? जब कलयुग ने ऐसा कहा तो महाराज परीक्षित जी ने कहा, अभय चितमो अस्तदा तस्में अस्थानो कैवस्वतः भूतम पानं श्रेयसुना यात्रा थमो सर्वकामना। कलयुग के लिए रहने के लिए 4 स्थान बताया कि 4 स्थान कौन 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 बताया महाराज परीक्षित ने। एक बताया जो जुआ खेलता हो, जो जुआ खेलता हो उसके हृदय में वास करो, जो जुआ खेलता हो। और जो झूठा गवाही देने जाता हो या कहे किसी ने कुछ अनित किया तो कहता नहीं किया नहीं किया, झूठी गवाही देने वाले उनके समीप वास करो। और शराब पीने वाला, जो शराब पीता हो और जो अभिमान करता हो, शराब पीने वालों के भी सर पे कहा कि जाओ कलयुग बैठो। और जो वैश्या का कर्म करता हो और जिनके घर में प्रातः काल झाड़ू न लगता हो,
प्रातः काल झाड़ू न लगता हो, गंदगी हो, जिनके घर में शाम को दिया ना जलता हो, सुबह दिया ना जलता हो, और जो माताएं बहनें या भाई बंद हो सुबह स्नान न करते हो, उनके ऊपर कलयुग का वास है। अब कलयुग कहने लगा कि महाराज अरे कोई अच्छा भी बता दो रहने के लिए स्थान। तो बताया सोना में, सोना में तुम्हारा वास होगा। और महाराज ने उस समय सोना भी में वास किया। और उस समय महाराज परीक्षित सोने का मुकुट लगाए हुए थे, वो जरासंध का मुकुट है। और उसी में कलयुग का वास हो गया, बैठ गए कि सीताराम 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 राम सीताराम 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 बोले सच्चिदानंद भगवान के। अब महाराज के मुकुट जो सोने का लगाए हुए थे उसी में कलयुग बैठ गया। और समझ लो कि किसी को बिना मतलब के, बिना गुनाह के गाली दो या किसी पस को मारो या किसी को, तो समझ लो कि उनके ऊपर कलयुग का वास है, कलयुग सवार है। इस प्रकार से आगे चलते हैं तो देखा एक ऋषि जी तपस्या कर रहे हैं। और वो कौन ऋषि हैं? समेक महाराज। समेक महाराज नेत्र को बंद किए हुए और भगवान का जप कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं। और महाराज परीक्षित जब उनके सामने पहुंचे तो सोचने लगे कि मैं न काना हूं, ना मैं कुरूप हूं, ना मैं अंगहीन हूं। और ये देख करके आंखें बंद कर लिया हमको। महाराज परीक्षित सोचने लगे, कहा ये कदा धम विचरण बने निर्गता श्राता और वहीं पर एक काला नाग मरा हुआ पड़ा था, धनुष के नोक से उठा करके उनके गले में महाराज के और गले में डाल दिया। गाना गाओ राम जी की निकली और जैसे उनके गले में सर्प डाल दिया। महाराज का बताओ, उनका बताइए, बोलिए। अब वो तो सर्प को डाल करके आगे चले गए। गुरु जी ये गाना सुनिए राम जी की निकली सभा। हाँ सुनाओ। गले में लगा दो। इस प्रकार से आज महाराज तो आगे बढ़ गए, गले में डाल करके सर्प। अरे संतों का अपमान और संतों का निंदा नहीं करना चाहिए। कोई भी संत हो सीताराम सीताराम बोल देना चाहिए। अगर संत दरवाजे पर आ जाए तो समझ लो आज बड़ी भाग्य है। इस प्रकार से
आगे क्या हुआ कि दंडता चश्म कुलांडसन संतों में कर लूं हमो इन लांग का मर्यादा दक्षता सपा में अहम। और वहीं पर ऐसा अनेक करके वो चले गए महाराज, जबकि महाराज के बड़े उदार थे, बड़े अच्छे थे, ऐसा राजा नहीं हुआ। तो कहीं श्रृंगे ऋषि उनके पुत्र कहीं गाय चरा रहे थे, उनको बुलाया। तो इस प्रकार से श्रृंगी आया और कहा, जिन्होंने मेरे पिता का उपहास किया है ऐ तक्षक नाग, तो जीवित हो करके आज के 7वें दिन उसको डस ले। ऐसा श्राप दिया और सत्य का श्राप। और जैसे नेत्र खुला समीर महाराज का, कहने लगे, अरे भैया ये क्या किया, अरे ये क्या किया, ऐसा राजा ना हुआ है, ना हाथ है, ना आगे होने वाला है। आपने बड़ा गलत किया श्राप देकर। और श्राप तो मिथ्या होगा नहीं, किसी को भेज दो, वहां जाकर के बता दे कि भाई वो अपना उपाय कर ले। और क्षमा चाहूंगा, बोले श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की जय हो। क्षमा चाहूंगा, नेट नहीं चल रहा है और आपको दूसरा गाना मैं सुना रहा हूँ, कल अवश्य सुनाऊंगा। कहना है कि दिल लूट के ले गयो मेरो श्याम सामरो सलो और चित मिला क्या सावरे श्याम मेरे दोनों। जय हो। तो लगाए गए दोनों सभी मिलके मेरे श्याम सलोने को और तिरछी नजर चला के घायल कियो है रोनो। है हर दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी 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 तेरे यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरे यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी 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 तेरे यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरे यारी ने दीवाना। तो फिर धन दौलत की जरूरत नहीं है, तो केवल आत्मा पवित्र करके जाओ। कहना है मेरा किस प्रकार दीवानी बनी थी, भूल गई मैं तो खाना पानी तेरे याद में, हो गई अपने ही घर में मैं रह कर भी भरी हो गई, और मैं हो गई मैं हो गई दीवाना बना दिया, बनवारी तेरे यारी ने दीवाना
मथुरा मथुरा खुद को दिलवाने ने बरसाना बना दिया। यारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी दीवाना। और ये श्याम सुंदर भगवान की। अच्छा ये बेस बनने लगता है जो बोलो तब हेलो कहना है कि पंखी जो होती मैं उड़ जाती नंदी बाबा की द्वार। सीताराम 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 इस प्रकार से आज महाराज परीक्षित क्या करते हैं, नाचने लगते हैं। किसी ने पूछ लिया कि आज के 7वें दिन इनकी मृत्यु हुई होगी, क्योंकि महाराज समेक ऋषि ने भेजा था अपने सेवकों को कि जा करके परीक्षित जी से बता दो कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये तक्षक नाग जीवित होकर के तुम्हें काटेगा। और जा करके बताया। महाराज परीक्षित इसलिए नाचने लगे कि इस संसार में किसी को पता मृत्यु का पता नहीं लगा है। कोई नहीं जान पाया है कि किस दिन हमारी मृत्यु होगी। महाराज परीक्षित खुश हैं कि हमें मालूम तो हुआ कि हमारी मृत्यु आज के 7वें दिन होगी। महाराज गंगा किनारे जाते हैं और सुंदर बहुत बड़ा मंच बनवाते हैं, व्यास आसन। और उस मंच के समेत उन्होंने और क्या किया कि झाड़ फूंक वाले को बैठा दिया, डॉक्टर वैद्य हकीम को बैठा दिया, और ना मालूम कितना यंत्र और फूल का छिड़काव किया गया, और ना मालूम कितने विद्वान वहां पर आए, क्योंकि महाराज परीक्षित कोई मामूली राजा नहीं थे। और आज यही महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि भाई 7 दिन में कैसे उद्धार होने का कोई तरीका बताओ। इस प्रकार से कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और उसी समय महाराज सुखदेव स्वामी आते हैं, नंग धड़ंग जटाजूट बिखेरे हुए। गांव के लोग पीछे लग जाते हैं, नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा। कोई नंगा बाबा आ गया जटाजूट देख करके। और वहां गंगा के किनारे जब पहुंचते हैं, जितने साधु संत हैं, महात्मा विद्वान पहुंचे हुए, सब दौड़ दौड़ करके महाराज श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं धन्यवाद है, धन्यवाद है आपको, आप यहाँ। और देखिए आदरणीय सम्मानीय हमारे
श्री रमेश कुमार शुक्ला जी भगवान के चरणों में 201 रुपया प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया। भगवान को इस खजाना हमेशा हरा भरा रखे। और अभी जाओ नहीं, आज सुनाने जा रहे हैं आपका भजन और इनके लिए आशीर्वाद कहना है लेखपाल जी के कि पक्षी जो होती मैं उड़ जाती। आशीर्वाद है कि जैसे चंद्रा चमके चांदो अरे आसमानवा वैसे भैया मोरे चमके जहानवा वैसे भैया मोरे चमके जहानवा अरे वैसे भैया मोरे चमके जहानवा भैया मोरे चमके। भगवान धन दौलत ये कमी न रखे और बहुत भाग्यशाली हैं शुक्ला जी। भगवान कोई कमी नहीं किए हैं और ऐसे दान पुण्य किया तभी भगवान ने ऐसा पद दिया। और इस समय तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बड़े भाव के साथ कवि कह रहा है क्या कि पंखी जो होती मैं उड़ जाती नंदी बाबा के द्वार। उमड़ घुमड़ मेरो दीवाया वे बहे दूरी लाल मेरो रोमन होई गो सोवत होई गो लाल मेरो रोमन होई गो। जो होती मैं उड़ जाती बाबा के द्वार। घुमड़ घुमड़ मेरा दीवाना में बहे दूध की रात लाल होई गो रोवत होई गो लाल मेरो रोवत होई गो। हरि मेरे पति झगड़ा में धर के वासु को पुलिस पहुंचाए। मेरे कौन गए जागिन से मेरे दर्शन तक ना पाए। मेरे पति झगड़ा में धर के वासु को पुलिस पहुंचाए। मेरे कौन गए जागिन से मेरे दर्शन ना पाए। जाने कैसे राकत होंगे वो जात रोवत होंगे। जाने कैसे राकत होगी वो लेकिन इस गाना में मुझे सत्य हो रहा है
क्योंकि ये गाना मैंने सुना तो जरूर से है, लेकिन कहती है इस गाना में संदिग्ध क्या है। हमारे आदरणीय दादाजी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हमारे कलाकारों के लिए। और कहना है, हरि जब तक इसी सरजू नगरी में हरि बहती गंगा की धारा है, और तुम बोलो बोलो या बादलो यार के बाद बोले और हमारे माननीय सम्मानीय, हाँ क्या बात है, हमारे माननीय सम्मानीय लेखपाल साहब श्री रमेश कुमार शुक्ला जी की तरफ से हमारी समस्त कलाकारों के लिए 51 मुद्राएं नौछावरी के रूप में भगवान श्री हरि के चरणों में। और कहना है हमारे लेखपाल साहब को और पद भी बढ़ जाए, ऊपर चली जाए हमारे लेखपाल साहब। अरे वो ना समझो दादा, पता ऊपर भाग गए, अरे हाथ सकारे पहुंचो दादा। कहना है कि लगवाई दे जोता वाली, काम नहीं चलेगा इतने में, तो ज्यादा माल चाहिए। कैसे? अरे लगवाई दे जोता वाली, अरे लगवाई दे शेरा वाली, अरे मैया 7 लाख की लाटरी पैसा नहीं बोलते भैया, चटियो नहीं बोलते, कम से कम देखो तो क्या बोलते कि नहीं बोलते। लगवाई दे शेरा वाली, लगवाई दे जोता वाली, लगवाई दे शेरा वाली, लगवाई दे जोता वाली, भैया 7 लाख की लाटरी लगवाई दे शेरा वाली। ऑपरेटर हो के चले गए ऊपर, बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। 1 मिनट गुरु जी, ओम नमो गुरुजी रुका जाए। ऑपरेटर महोदय ये बताओ, इतनी पब्लिक बैठी है, उनके कान में पड़ रहा है आवाज की बेस नहीं बोल रहा है, आपके कान में नहीं पड़ रहा है। जब तक साउंड सर्विस चलता है तब तक ये ऑपरेटर का उचित न्याय होता है, क्या घटा क्या बढ़ा क्या करना है मुझे। अब तुम काने में लीड खोल लो, बैठो आराम से, बातें चाहे ना बातें, गलत बात है। बेस बोलता ही नहीं है, उधर ठोके। अरे तो उसको सही करो ना, आप सही करोगे कि मैं सही करूंगा? तो उसका उपाय आपका काम है करना, उसको काम करिए उपाय उसका तत्काल। बेस बोलता ही नहीं, वैसे धड़े खड़ गया और खंजड़िया में। अरे गुरुजी वो बिल्कुल नहीं बोलते, आप कहा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आप लोग भी बोलिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते